देवों का शिव जी के पास जाकर उनका सम्मान करना और शिव जी के त्रिपुरवध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बताए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप और शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण करना। अब आएगा वो कैसे पढ़ेंगे। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों और पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो वह सारा वृत्तांत कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिव अर्चना का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव जी की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप क्रोधग्रस्त आत्म बल से संपन्न हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, बालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। परब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। जो महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल से खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकट रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन ईश्वर में मन लगाकर जो उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हो। आप श्री चिद्रुप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति है और आप ही सर्वदा हम लोगों के लिए वंदनीय है। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर है। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण है के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी परदाता, वामन में स्वरूप, वेद प्रीति पाल्य और वाच्य वाचकता से रहित है। योग वेता योगी आप की शान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और सतंत्र कहते हैं कि आप पर ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और प्रांत पर है। सर्व, आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी की अधिपति हैं। भाव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही है। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही है। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावट और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष और सत्य में कल्याणकर्ता, अनुपम में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य, आदि, अंत शून्य, 26वें तत्वों, नियमाक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सबों से प्रणाम। आप सृष्टि के भी प्रवर्तक, आपके परपिता में समस्त रेत में व्यापन है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार। श्रुतिया तथा श्रुति तत्वों के क्या था, विज्ञ जन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला, शंभु और श्रुति तत्व के बदलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे, इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनान्य स्थावर जंगम की आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, जयपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नशा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों को विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि देव वल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं।
अतः प्रभु ये भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे। भक्तवत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा। शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग को आपके शरणापन्न हुए। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का सम्मान करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए और उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार सब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और परस पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भारी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि बोले। शिव जी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे, उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ पे लगा रहता है। अरे यद्यपि इस समय उन्होंने व्याज वश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति की विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर, हमको ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर सबको से कहना आरंभ किया। शिव जी कह रहे हैं, मैं ही क्यों मारूं, विष्णु भगवान को नहीं मारूं। विष्णु भगवान को मारना चाहिए, मेरे तो वे भक्त थे, आज अगर वे भक्ति से विमुख हुए हैं तो मैं थोड़ी मारूं, विष्णु भगवान मारे। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं से श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः आप आपका स्पर्श नहीं कर सकता, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्हें अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन म्लेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु के निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं, ये श्री हरि आदि देवगण का सारा जगत आपका ही गुण है। ये भगवान शिव जी को कह रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु और देवगण, आप ही सम्राट हैं, आप ही राजा हैं। ऐ जन्मादेव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करने वाले चक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश्वर अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर पूर्व सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्रह्मा, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष वाणी है कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में पूरे प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। ये बात शिव जी बोले हैं ब्रह्मा।
ब्रह्मा जी से, आप सम्राट तो बना दिया लेकिन ना तो रथ है, ना धनुष है, ना बाण है, कैसे वध करके आओ? सम्राट बनाने से थोड़ी बन जाएंगे हम सम्राट। कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, श्री भगवान विष्णु जी बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो गए? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि भैदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर विष्णुदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके, फिर नमः का प्रयोग करके, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार गुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। क्या मंत्र बनता है? ओम नमः शिवाय शुभम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः, यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पूरे 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। अगर 1 करोड़ जप हो जाए इसका, तो शिव जी जिस कार्य के लिए आप बैठे हो वो कार्य पूर्ण होगा। पूरे प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा, तब सभी देवता अपने शिवाराधना में लग गए और तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक में तत्पर हो गए। सभी ऋषि गण ये मंत्र का जाप करने लगे। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वक स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे, शिव जी बोले, अरे ब्रह्मन, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अरे अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादि देव, कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान है। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार कृत्यों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। शरद कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मन, जब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अरे ब्रह्मन, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधेय, निश्चय तुम दोनों त्रिलोकी की अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए वेदन पूर्वक सम्राट के योग के सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सजन और पालन कार्य से नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ और समझकर देवताओं की सहायता के लिए कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, मान पुण्य में तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह मुक्ति का दाता है, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। वह स्वर्गगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष का साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति और भक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है और सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। शरद कुमार जी से कहते हैं, उन्हें परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा और विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा श्रम सौपत दिव्य रथ का निर्माण किया।